दोस्तों नमस्कार। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे कोड जनरेट करते हैं अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। जैसे कि आप हमने दो चीज़ें देखी थी, आप अभी हम अल्टरनेटिव्स चेक कर रहे हैं कि क्या होता है कि कभी कभी को जो सिस्टम होता है वो ओसेक के कंप्लाइंट होता है और कुछ कुछ सिस्टम होते हैं जो ऑटोसार के कंप्लाइंट्स होते हैं। तो इस ऊपर वाले फेज़ में अभी हम जो जा रहे हैं वो हम ऑयल को फॉलो कर रहे हैं। ऑटो ओसेक का ऑयल होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए। इसमें हुक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जैसे पोसिक्स थ्रेड में होते हैं ना, टास्क आप फॉर करते हो, ज्वाइन करते हो, वेट करते हो। हुक्स भी एक तरीके की चीज़ होती है। कोडिंग के टाइम में देखेंगे। मतलब हुक का मतलब ये होता है कि आप एक फंक्शन एक प्रोसेस को भेज रहे हो और वो प्रोसेस जब तक वहाँ पे है तब तक वो रिसोर्स आपने लॉक कर दिए, जितने भी वो रिसोर्स यूज़ कर रहा है। तो ऑयल की जो मेथडोलॉजी होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है और जो ऑटोसार की होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। अब इस डायग्राम में चीज़ें हैं देखने वाली एक दो। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें एक डॉट सी और एक डॉट एच, मतलब कि इसमें जो है कोड और आपका डेफिनेशन दोनों फाइल आ रही है ना। तो आपका ओएस का कॉन्फ़िगरेशन कोड जनरेट हो रहा है, ले देखे, और इसके हेडर्स जनरेट हो रहे हैं। साथ ही साथ में इसमें दूसरी चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे है आपका ओसेक जनरेटर और इस साइड है आपका ऑटोसार ओएस जनरेटर। और यहाँ पे ये जो चीज़ है इसका काम जो है बेसिकली ये है ऑटोसार ओएस को ये ओसेक या ऑयल रीराइटर है। तो एडॉप्टर मान लो या ऐसी चीज़ है जो ऑटोसार से ऑयल में रीराइट करता है चीज़ को। तो ये जो हमने पिछले वीडियो में देखा था मेथडोलॉजी में कि हमने क्या बनाया था, ECU कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ लेके आए थे। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो एग्जीक्यूटेबल जनरेट हो रहा था, तो अब वो स्टेप इस सेकंड लास्ट और लास्ट स्टेप के बीच की स्टेप्स के बीच में क्या क्या काम होते हैं ये सारे। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आप यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं, यहाँ जाना चाह रहे हैं। यदि यहाँ जाते हैं तो स्टेप बहुत सिंपल है। इसके बाद क्या करना है, जैसा कि हमने लास्ट अपने डायग्राम में देखा था, जैसे ही मेरे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई थी, वैल्यूज़ आने के बाद मैंने कंपोनेंट्स और XML की वैल्यू से EXE जनरेट कर ली थी। इस बार क्या हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है। अभी मैंने क्या ECU से क्या किया, OS जनरेटर को दिया और यहाँ से मेरे को इनपुट्स मिले और मेरी ऑटोसार के अकॉर्डिंगली फाइल जनरेट हो गई। लेकिन यदि मेरे को ओसेक में जाना है, ओसेक वाली स्ट्रीम में जाना है, तो ओसेक एक्सट्रैक्ट ऑयल, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये एक एक्टिविटी बता रहा है, ये हमेशा इस तरह के ब्लॉक एक्टिविटी को ही दिखाते हैं। और दूसरी चीज़ है ऑयल फाइल, ये एक डॉक्यूमेंट है। यदि आपने क्या किया, इससे जो ओसेक के अकॉर्डिंगली फ़ीचर एक्सट्रैक्ट करे और उसके हिसाब से फ़ाइल बनाई, और उसके बाद आपने क्या किया, फिर दूसरी एक्टिविटी में गए। उस एक्टिविटी का नाम है जनरेट ऑयल बेस ओएस, जनरेट ओसेक ऑयल बेस्ड ओएस। इसका मतलब क्या है कि ओसेक के हिसाब से आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन करी और उससे आपको अब ये वाला जो मॉड्यूल है ना, ये एक्टिविटी आपको दो फाइल जनरेट करके दे रही। जो हमने इस वाले रूट में जो देखा था, उस वाले रूट में क्या हो रहा था कि अब यहाँ से ये दोनों फाइल जनरेट कर रहे थे, इस वाले में क्या यहाँ से ये दोनों जनरेट कर रहे हो, है ना। तो ये है अल्टरनेटिव मेथड्स हैं अलग अलग तरीके से जनरेट करने के। और इस डायग्राम में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये XOR है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप यहाँ से भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है इंटरप्राइज आर्किटेक्चर। ये स्पार्क सिस्टम का है। मैंने 30 दिन का फ्रीली अवेलेबल है और मैंने इसको यूज़ करना चाहा इसलिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये लिखने से बेहतर है कि क्योंकि डायग्राम से आप ज़्यादा समझते हैं। दोस्तों यदि इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों, है ना, या कोई भी आपके सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जितना होगा मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करिए। ये आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मेरे को एरो करके बता रहा है कि ये और ये चीज़ आपस में रिलेटेड, और ये कहाँ से हो रही है, इससे हो रही है। ये वाला मतलब पूरे डायरेक्शन के साथ आ रहा है ना। तो इसमें ये अच्छी बात है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिर्फ देखते ही समझ में आ जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।